नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है द 10 रूल्स ऑफ डिसिप्लिन दैट विल मेक यू वेल्दी। आपको ऐसे 10 कौन से अनुशासन का पालन करना है जो कि आपको अमीर बना सकता है, राइट? तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला नियम है, इम्ब्रेस स्ट्रेटेजिक फ्रूगलिटी, राइट? आपको जो है स्ट्रेटेजिकली जो है फ्रूगल होना है। फ्रूगल मतलब है कि आपको थोड़ा मितव्ययी होना है, मतलब कम खर्च करना है, सोच समझ करके खर्च करना है, राइट? तो ये नियम बताता है कि स्ट्रेटेजिक फ्रूगलिटी इज नॉट अबाउट डिनाइंग योर सेल्फ एवरी प्लेजर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर फ्रूगल होना है, कम पैसे खर्च करके चलना है, ये सोच समझ के खर्च करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजे मत करो, आप मौज मत करो, आप घूमो मत, आप फिरो मत, आपने शौक मौज पूरा मत करो, आप बिल्कुल एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, पैसा पूरा बैंक में पड़े रहने दो, इन्वेस्टमेंट को पूरा टच मत करो कभी फ्यूचर में, राइट? तो फ्रूगलिटी का ये मतलब नहीं है। फ्रूगलिटी का मतलब होता है पैसा को सोच समझ करके खर्च करना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ही खर्च करो, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी सोसाइटी के प्रेशर में आकर के पैसे को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? तो सोच समझ के खर्च करना है। नेवर एवर शो ऑफ, किसी को मत दिखाओ। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है मास्टर द आर्ट ऑफ ऑटोमेटिक सेविंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पैसा आता है, पैसा जाता है, पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन कभी सेव नहीं कर पाते, राइट? तो ये जो नियम कहता है कि द मोस्ट सक्सेसफुल वेल्थ बिल्डर्स रिमूव विल पावर फ्रॉम द इक्वेशन बाय ऑटोमेटिंग देयर सेविंग्स। आपको जो है पैसा को सेव करना है। आप मतलब एक जो है आपको आपको जो कम से कम ना 3 बैंक अकाउंट रखना है। एक इनकम बैंक अकाउंट हो गया, एक सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, एक एक्सपेंस बैंक अकाउंट हो गया, राइट? तो जैसे ही आपका सैलरी आता है, ऑटोमेटिकली जो है 20% या 10% जितना भी आप सेव करना चाहते हो, राइट? वो आपका जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाना चाहिए, राइट? और जो भी आपको जो है खर्चा खर्चा करना होता है, जो महीने का जो राशन पानी का खर्चा है या जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है, ज़रूरत के एक्सपेंसेस या जो और एक्सपेंसेस है, उसको जो है आप एक्सपेंस अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र कर दो, राइट? तो आपका ये काम हो जाएगा। आपको एक्सपेंस अकाउंट में मंथली एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र करना है और जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, राइट? तो ये जो है और आपको कम से कम जो है 10% से 20% और कभी-कभी कुछ लोग 30% और कभी कुछ बहुत ज़्यादा सैलरी है तो आप जितना बचा सकते हो भाई उसका कोई सीमा नहीं है, आप सारा पैसा बचा बचा लो, राइट? तो उस तरह से आपको करना है, लेकिन कम से कम 10 टू 20% तो बचाना ही बचाना है। आइडियली वुड बी 20%। आपको सेव करना ही करना चाहिए हर महीने, राइट? और रोज़ ये ऑटोमेटिकली करो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पैसे कहाँ सेव करें, पैसे अब 5,000 बच गए हैं, अब कहाँ सेव करूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जो है 50,000 लेट्स से कि अगर आपको पर मंथ मिलता है सैलरी, तो उसका 10% हो जाता है ₹5,000, राइट? उसका जो 20% हो जाता है, उसका हो जाता है ₹10,000। तो पा जितना भी आपको सेव करना है, उसको जो है जिस दिन सैलरी आता है, आप उसको छोड़ दो। मान लो कि मंथ एंड में सैलरी आता है, तो आपको 1 तारीख को जो हर महीने के 1 तारीख को जो है, उसको जो है आप या तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो या तो आपको जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप जो है उस पैसे को कटवा दो, राइट? कटवा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसे ऑटोमेट कर दो, राइट? तो आप ये काम करो। तीसरा जो रूल है हार्नेस द पावर ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। आपको जो है कंपाउंडिंग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है। अगर आप अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में पड़े रहने दोगे तो उस पे लगभग आपको कम से कम 3% रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप यही पैसा आप स्टॉक मार्केट में डाल दोगे, म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, तो आपको लगभग 12 से 15% का आपको उस पे बेनिफिट इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट? तो क्यों ना इसका बेनिफिट लिया जाए, राइट? अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो, तब भी आपको लगभग 10 से 12% सालाना से आपका पैसा ग्रो करेगा, राइट? आप अगर फिक्स्ड डिपॉज़िट भी करते हो, तब भी आपका पैसा सालाना लगभग 7% से बढ़ेगा, राइट? तो क्यों आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में पड़े रहना देने दोगे, राइट?
तो आप क्यों ना कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट लोगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आप वहाँ जाओगे, राइट? जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा और जो सेफ प्लेस है। तो स्टॉक मार्केट जो है बहुत खतरनाक नहीं है, हाँ रिस्की है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जुआ है, राइट? स्टॉक मार्केट का अपना एक मतलब टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, राइट? तो ये सब करके जो है आप अपना जो है पैसा को अच्छे जगह से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, तो आप जो है अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर होते हैं, आपके पैसे को वो मैनेज करते हैं, राइट? तो ये जो है आपका जो था तीसरा नियम है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट लेने के लिए आपको पैसा को इन्वेस्ट करना होगा, राइट? चौथा जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डेट। आप कभी भी ऐसा कर्जा मत ले लो, लाइक क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा होता है, क्रेडिट कार्ड का अगर बिल आप टाइम पे नहीं चुका पाते हो, राइट, तो ये आपको बर्बाद कर देगा, राइट? आप कितना ही पैसा क्यों ना कमाते हो, क्रेडिट कार्ड जो है किसी को भी बर्बाद करने के लिए काफी है, किसी को भी बैंकरप्ट ब्रोक करने के लिए काफी है, राइट? तो अगर आप क्रेडिट कार्ड या किसी ये ऐसे कर्जा है आपके पास जो क्रेडिट कार्ड की तरह खतरनाक है, राइट? तो जो है वो आप सोच समझ के उसको लो, और अगर ले लिए हो तो उसको आप जल्दी से जल्दी उसको निपटाओ, नहीं तो फिर कर्जे तो है इंसान तो क्या कंपनी को ही बर्बाद कर देती है, राइट? इसीलिए इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में उसको सलाह दिया जाता है कि ऐसी किसी कंपनी में पैसा मत इन्वेस्ट करो जो जिसके पास ज्यादा कर्जा है, राइट? तो जीवन में भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करो कि आप कर्जा जो है कम से कम लो, अगर ज़रूरत है तब लो। अगर आप मान लो कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या तो अब तो समझ में आता है, राइट? किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे को हायर एजुकेशन देना है, तब तो समझ में आता है। लेकिन झूठ-मूठ को का कर्जा लेना समझ में नहीं आता, राइट? तो ऐसे कर्जों से बचो जो आप बस शौक-मौज के लिए लेना चाहते हो, किसी को दिखाने के लिए लेना चाहते हो, राइट? तो कर्जों से सावधान रहो। आप जो है आपको इसका ख़्याल रखना है, राइट? अगला जो पॉइंट है, जो 5वाँ पॉइंट है, वो है कि आपको जो है नेविगेट विथ पर्पस ड्रिवन फाइनेंशियल गोल। आप जो पैसा जब इन्वेस्ट करते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई गोल ही नहीं है, लेट्स से कि अगर किसी का बच्चा है, राइट? तो अगर बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक गोल हो गया, राइट? रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक गोल हो गया, राइट? तो इसी तरह से आपको गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना है। अगर नहीं करोगे गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, तो फिर जो है आप वो तो पता नहीं किस लिए फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। वेग एस्पिरेशंस लाइक आई वांट टू बी रिच। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे अमीर बनना है, तो वो अमीर नहीं बन सकता जब तक कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तब तक वो नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई ठोस वजह नहीं हो, जब तक उसके पास गोल नहीं हो। तो आप अपने आप को कोई गोल दे दो, लाइक रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इज अ गोल विथ एवरीबॉडी, राइट? सभी के पास, सबको रिटायर होना है एक ना एक दिन, राइट? और सबको पैसे की जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के वक्त, राइट? सबको पेंशन नहीं मिलने वाला है, और किसी को अगर पेंशन भी मिलने वाला है तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि तब भी आप अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग करो, क्योंकि पेंशन से काम चलने वाला है नहीं। पेंशन आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपका एक खर्चा होने वाला है, राइट? आप जैसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके आज चल रहे हो, वैसी लाइफ स्टाइल को अगर मेंटेन करना है, तो आपको जो है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के काफी सीरियस होना पड़ेगा। तो ये एक गोल है, तो आप उसके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट करो, राइट? आपको जो है फाइनेंशियल गोल को मतलब ध्यान में रख करके उस पे काम करना है, चाहे चिल्ड्रंस को लेकर के, चाहे अपने रिटायरमेंट को लेकर के, चाहे और कोई गोल को लेकर के, चाहे हाउस हाउस अगर घर बनाना है, या घर खरीदना है, या कार लेना है, राइट? तो ये सब जो है गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो इसको ध्यान में रख करके आप काम करोगे, तो आपका गोल जो है, गोल भी पूरा होगा, और आप जो है मतलब कि उसे कर भी पाओगे। नहीं तो फिर आप ना पैसे सेव कर पाओगे, ना आपका जीवन में आप कोई काम कर पाओगे, राइट? तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर यू नो दिस थिंग्स। आप अगर फाइनेंशियल गोल बनाओगे तभी ये सब चीजें पूरा हो सकता है। अगला जो पॉइंट है, कल्टीवेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिलेंटलेसली। आपको जो है फाइनेंशियल नॉलेज लेना है। अगर आपके पास समझ में कुछ नहीं आता, आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती है, आपको रियल एस्टेट में पैसा कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कैसे प्रॉफिट कमाना चाहिए रियल एस्टेट से, मतलब सब कुछ जितने भी हमारे एसेट क्लासेस है, गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी,
म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जितने भी रियल एस्टेट हैं, बॉन्ड मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट, जितने भी हमारे पास असेट क्लासेस हैं और जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, सबका नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट? सबके बारे में पता होना चाहिए, राइट? अभी सिल्वर बहुत अच्छा कर रहा है, अभी गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? तो क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, राइट? गोल्ड का 5 साल का रिटर्न क्या है? सिल्वर का 5 साल का रिटर्न क्या है? तो आपको ये जो है मतलब आपको जो है अप टू डेट रहोगे, तभी जो है आप जो है एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, राइट? तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना है, बुक्स रीड करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये 6th पॉइंट था। 7th पॉइंट है प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक पेशेंस विथ योर मनी। आपको जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पेशेंस रखना है, राइट? बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन उनके अगर मार्केट गिरता है तो अपना पेशेंस लूज़ करते हैं और फिर जो है वो लॉस करके बैठ जाते हैं, राइट? तो आपको जो है अपना पेशेंस बना के रखना है। इन आवर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर, द एबिलिटी टू डिले प्लेजर फॉर फ्यूचर गेन इज इंक्रीजिंगली रेयर। और भी एक पेशेंस का जो एक दूसरा जो फैक्टर है, आपको जो है आपको वहाँ पे भी पेशेंस शो करना है जहाँ पे कि आपको लगता है कि अरे मेरे दोस्त के पास तो घर है, मेरे दोस्त के पास कार है, लेकिन मेरे पास नहीं है, राइट? तो और बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर वाले ही आप पे दबाव डाल सकते हैं कि देखो उसके पास तो बहुत महंगी-महंगी चीज़ें हैं और आपके पास नहीं है। तो आप जो है कितना पेशेंट रख सकते हो, कितना पेशेंस रख सकते हो इन सब चीज़ों को लेकर के, राइट? तभी ये डिसाइड करेगा कि आप कितना वेल्थ जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आप पे दबाव डालेंगे कि आपके पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप अपना पेशेंस लूज़ कर दिए तो आप अपना पैसा भी बर्बाद कर दोगे, राइट? तो पेशेंस का एक दूसरा पहलू ये भी है, सिर्फ मार्केट को लेकर के नहीं है, वो तो है ही, लेकिन एक ये भी है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो ये चीज़ें सहने के लिए कि आपके पास भाई पैसा नहीं है। आप बोलो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं खरीद सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। अफोर्डेबिलिटी और किसी चीज़ को होने और अफोर्ड होने में तो अंतर है। आप कार खरीद सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हो, राइट? तो ये इसका आपको ध्यान में रखना है, आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, राइट? ना ही मार्केट के गिरने के समय में और ना ही पैसे होने पे भी आपको अगर कोई प्रेशराइज़ कर रहा है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और आपका मूड नहीं है, मन नहीं है, आपका कुछ और प्लान है फ्यूचर में फिर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के, तो आपको कोई एक्शन फाइनेंशियल डिसीज़न नहीं लेना है, किसी के कहने पे नहीं लेना है। राइट। 8th पॉइंट जो है मैक्सिमाइज योर इनकम थ्रू वैल्यू क्रिएशन। आपको जो है अपना जो है अगर आप जॉब कर रहे हो वाइल कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस इज क्रूशियल। इंक्रीजिंग योर अर्निंग कैपेसिटी प्रोवाइड्स लेवरेज। आपको जो है अपना अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप नई चीजें सीख सकते हो, नई चीजें सीख करके जो है आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। आप अगर सैलरी को बढ़ाओगे या इनकम को बढ़ाओगे किसी भी तरीके से, मतलब लीगली, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत काम करने लग जाओ। आप जो भी काम करते हो, जिस भी फ़ील्ड में हो, अगर आपका आपका इनकम बढ़ता है, तो आपका जो उसका जो असर होता है इन्वेस्टमेंट पे भी होगा। आपका अगर इनकम बढ़ेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ेगा, तो आपका जो फ्यूचर में वेल्थ जो है ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो एक ये फैक्टर है कि आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ओर भी ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो जिस भी आप एक सोर्स भी अगर आपका इनकम का है तो उस पे ही फोकस करो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे किया जा सकता है, राइट? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बने रहना चाहते हो। एक सिंपल एक लीनियर जो है पाथ पे चलने से जो है वेल्थ क्रिएशन इतना आसान नहीं होता है। आपको जो है आपके इनकम पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनकम मेरा कितना बढ़ता है, हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हर 2 साल में, साल भर में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपको इनकम बढ़ाने पे भी ध्यान देना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग रिगरस फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम। आपको जो है अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करने आना चाहिए। यू कैन नॉट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। Regularly tracking income, expenses, assets, and liabilities provides the awareness needed for informed decisions while creating
अकाउंटेबिलिटी फॉर योर फाइनेंशियल चॉइसेस। अगर आप कोई चीज़ों को मॉनिटर करते हो, इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर रहे हो, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हो, उसमें कौन-कौन से स्टॉक्स हैं उसको मॉनिटर कर रहे हो, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हो, किसी भी अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हो तो उसके परफॉर्मेंस को अगर मॉनिटर कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हो कि आपको इस म्यूचुअल फंड में बने रहना है या नहीं बने रहना है, राइट? तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको कम से कम साल में 1 बार तो जो है आपको अपने पूरे फाइनेंसेस का रिव्यू करना चाहिए, पूरे इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करना चाहिए ताकि आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि इसमें आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, राइट? तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। जो आखिरी जो पॉइंट है 10th पॉइंट है, बिल्ड अ वेल्थ माइंडेड सोशल सर्कल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि यार हमेशा पैसे की बात करते रहता है, पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसे से इंसान खुश नहीं रह सकता है, राइट? तो मेक श्योर कि आप अगर इस तरह की बातें करते हो या आप सुनते हो तो आप उसे ज़रूर बताना कि इस तरह की बातें करने से पहले मेक श्योर कि दे और यू शुड हैव अ यू नो enough number of enough wealth to say like this, right? वारेन बफेट ने बोला है कि डोंट मेक सच अ स्टेटमेंट एंड इफ यू आर मेकिंग देन मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी मेड एनफ वेल्थ, राइट? तो ये बहुत जरूरी बात है, प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सबको पैसे की जरूरत है और खास करके ऐसे लोग जो पैसे के बारे में बोलते हैं कि अरे यार पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है, राइट? तो मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें और वेल्थ माइंडेड पीपल के पास जाएं कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि चोर उचक्के के पास चले जाओ, दिन रात जिन्हें कि पैसे ही चाहिए, राइट? लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से पैसे कमाना काफी आसान है अब दुनिया के किसी भी कोने में, राइट? तो आप ऐसे लोगों के पास जाओ जो एथिकली काम करना चाहते हैं, आप लीगली काम करना चाहते हैं और वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, राइट? Your financial behavior is significantly influenced by those you spend time with regularly. आप जो फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं आपके इम्पैक्ट होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं जिसके साथ आप रहते हो, राइट? तो जो है आप अच्छी बुक्स पढ़ो। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप गलत लोगों के साथ घिरे भी हुए हो तो बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, फाइनेंसेस पे, इन्वेस्टमेंट पे बुक्स रीड करना स्टार्ट करो। तब जो अगर गलत गलत लोगों के साथ भी आप अगर हो तब भी आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएँगे। आपका जो किताब है, किताब का जो थॉट्स है, जो बुक का थॉट्स है, वो सब पे भारी पड़ जाएगा, राइट? तो आप इसका ख्याल रखना। ये 10वां पॉइंट था। तो आपको जो है अच्छे लोगों की संगत में रहना है और अगर नहीं तो फिर आप अच्छी किताबें पढ़ो, राइट? ये 10 पॉइंट था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बने रहना चाहते हैं, राइट? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।